हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो पोस्ट निकाला गया है आरपीएससी के अंतर्गत, इस पोस्ट के लिए आप लोगों को जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, आपका रिक्वेस्ट है कि मैम इसमें मैथ और स्टैट की तैयारी हम कैसे करें। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैथ और स्टैट की तैयारी करने के लिए आपको किस प्रकार से बुक्स लेने चाहिए और कौन से बुक्स लेने चाहिए और उससे किस तरह से इसको सॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। दिस इज माई मोबाइल नंबर 8439066995। यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर एंड दिस इज माई ऐप शिप्रानॉमिक्स। आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट, आई एम मेंबर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स एंड अलाइड साइंसेज एसोसिएशन एंड आपके लिए जो एसओ का कोर्स है स्टूडेंट, वो मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर चल रहा है। और एसओ की जो क्लासेस हैं वो क्लासेस आफ्टरनून में एक और इवनिंग में एक, 2 क्लासेस पर डे चल रही हैं। और जो क्लासेस अभी तक कवर हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको शिप्रानॉमिक्स ऐप इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर से, और उस ऐप से आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की क्लासेस को परचेज कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, जो एसओ की क्लासेस है उसमें अभी मैथमेटिक्स मैंने स्टार्ट किया है, तो ज्वाइन ऑन टाइम, ताकि आपका जो सिलेबस है टाइमली ख़त्म हो सके। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपने जो जो कंटेंट मेरे से पूछे हैं, सबसे पहले तो आप लोगों का पूछना है कि मैम कैलकुलस को हम किस तरह से करें। कैलकुलस का जो सिलेबस है, ठीक है, कैलकुलस के सिलेबस में आपको बेसिकली सबसे पहले तो आपको लिमिट से स्टार्ट करना है, लिमिट पढ़ना है। और इसके अलावा स्टूडेंट, आपको इसमें डिफरेंशिएबिलिटी, टेलर्स थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन के चैप्टर को आपको कवर करना है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी स्टूडेंट, 2 किताबें। एक किताब तो 10+2 के लेवल की कोई भी आप मैथ की बुक ले सकते हो, ठीक है, 10+2 के लेवल की कोई भी मैथ की बुक आप इसके लिए परचेज कर सकते हैं। दूसरा, आप इसके लिए द फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, 10+2 के मैथ की बुक आप ले लें, जिसमें आपको लिमिट, डिफरेंशिएशन के चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से रहते हैं। दूसरा, मैं आपको एक और बुक बताती हूँ स्टूडेंट, इस बुक का नाम है चियांग एंड वेनराइट। चियांग एंड वेनराइट, ये आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बुक है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। इन 2 किताबों से आप कैलकुलस का जो सिलेबस है इसको कवर कर सकते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर चियांग की जो बुक बोली है ना, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की, तो ये आपको मैथ का एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में कैसे करेंगे, आपको इस बुक से पता चलेगा। और 10+2 की जो कैलकुलस की बुक है, 10+2 की जो आपको मैथ की बुक है, ये आपको कैलकुलस का बेस देती है। क्योंकि स्टूडेंट, आपका जो सिलेबस है एसओ का, वो इन तीनों का मिक्स है। इसमें आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है और स्टैट भी पढ़ना है। तो इस सिलेबस को इस तरीके से बनाने का एक ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो मैथ पढ़ते हो उसका एप्लीकेशन आप इकोनॉमिक्स में किस तरीके से करेंगे, आप जो स्टैट पढ़ते हो उसका एप्लीकेशन आप इकोनॉमिक्स में किस तरह से करेंगे। तो तीनों का इक्वल वेट है इसमें। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 10+2 की बुक में कैलकुलस आपको अवेलेबल होगा, तो इसमें आपको लिमिट आपको पता चल जाएगा कि लिमिट क्या है, लिमिट को हम कैसे बनाते हैं। और चियांग की बुक में आप अब जाओगे तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट मतलब जैसे आप लिमिट क्यों पढ़ते हो, है ना, लिमिट या सीमा जिसको हम कहते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं। अगर कोई भी 2 वेरिएबल है, मान लो वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई है, मैं अगर कहती हूँ एक्स इज फंक्शन ऑफ वाई, और वाई का जो भी वैल्यू हो उसके हर वैल्यू के लिए एक्स का वैल्यू बदले, तो हम इसको कहते हैं कि ये डिटर्मिनेट फॉर्म है ना, फंक्शन इज डिटर्मिनेट, निर्धारक है। अगर y के सभी वैल्यू के लिए x का वैल्यू नहीं मिलता है, तो हम कहते हैं कि दिस फंक्शन इज इनडिटर्मिनेट, ये जो फलन है अनिर्धारक है ना। तो इस समय जब हमारे पास इफ द फंक्शन इज इनडिटर्मिनेट, व्हाट वी यूज लिमिट, है ना। अगर जो फलन है वो अनिर्धारित है तब हम लिमिट यूज करते हैं। तो ये जैसे मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूं, हमें ये कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पता होना है, किसकी मदद से,
मैथ के मदद से। इसलिए आप ये 2 बुक ऐड करके पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम में जो भी सवाल आते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल भी होंगे, मैथमेटिकल भी होंगे, तो इन दोनों किताब की मदद से आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कैलकुलस के लिए बताया, इसके साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड आपका है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए भी आपने पूछा है मैम डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आएगा, तो देखो डिफरेंशिएशन के लिए भी आप 10+2 की बुक से पढ़ सकते हो या ग्रेजुएशन की बुक से पढ़ सकते हो। डिफरेंशिएशन के जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं आपको वो फार्मूला देखने हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, होमोजेनस डिफरेंशिएशन फंक्शन क्या है, तो इसको आप इसी बुक से कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, पोलिनोमियल्स, बेसल्स फंक्शन, ये सारे आपको दिए हुए हैं। इसके अलावा जो आपने मुझे पूछा है वो है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहाँ से करेंगे? अब देखो इसको हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। अब देखो इसको हम एक बुक से तो नहीं कर सकते। किसी एक बुक में अगर मैं बोलूँ कि आप उठा लो प्रोबेबिलिटी और आपका ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको जो सिंपल प्रोबेबिलिटी है, जो कॉन्सेप्ट है, जो आप दास गुप्ता में भी पढ़ लेते हो, जो आप बी एन गुप्ता में भी पढ़ लेते हो प्रोबेबिलिटी, वो तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी में आपको इसका एक्जिमेटिक अप्रोच है, इसका एक्जिमेटिक अप्रोच भी आपको पढ़ना है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी पढ़ना है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके अलावा आपको ज्योमेट्रिक, हाइपोज्योमेट्रिक, पावर सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे आपको इसके अंतर्गत पढ़ने हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो देखो मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास अगर ग्रेजुएशन का बी.एन. गुप्ता का किताब है या कोई भी सिंपल सी बुक है, या फिर आपके पास राजस्थान यूनिवर्सिटी की नागर की भी बुक है, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी तो नागर के बुक से भी कवर हो जाती है, ठीक है। नागर के बुक से आपने सिंपल प्रोबेबिलिटी कवर कर ली, लेकिन आगे जो एक्जिमेटिक अप्रोच है या जो भी एडवांस प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलाज हैं या जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए आपको कैलकुलस ऑफ प्रोबेबिलिटी करके एक बुक आती है, कैलकुलस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैंने आपको जो बताया है स्टूडेंट, ये बुक का नाम है, ठीक है। पहली बुक मैंने क्या बताई, आप नागर की बुक को ले सकते हो बेसिक के लिए, लेकिन एसओ के सिलेबस में बेसिक से ऊपर पढ़ना है आपको, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कैलकुलस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करके बुक आती है। इस बुक से भी आप इसको कर सकते हैं, और इसमें आपको शुरुआत से दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी में एक्जिमेटिक अप्रोच क्या है, इससे लेकर के आपको जो आपका एडवांस सिलेबस है वो भी इसमें कवर किया गया है। ये जो पब्लिकेशन मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट, ये आपके जो राइटर हैं इसके स्वरूप शर्मा, डॉक्टर स्वरूप शर्मा एंड डॉक्टर एस चौधरी। तो ये किताब जो आप पढ़ोगे ना, ये स्पेशली आपको प्रोबेबिलिटी के लिए बुक है, ठीक है। तो स्टूडेंट बहुत सारे बुक को आपको असेंबल करना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये मैथ का सिलेबस सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो इसमें आपका कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ये सारी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको बोला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। लेकिन अब आपके पास आता है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। अब ये जो आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस आपने भेजा है स्टूडेंट, दिस इज नॉट मैथमेटिक्स। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस ये आपको इकोनोमेट्रिक्स का पोर्शन चला जाता है, ठीक है। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस इकोनोमेट्रिक्स का पोर्शन चला जाता है, ये मैथमेटिक्स में नहीं आएगा। और इकोनोमेट्रिक्स जो है ये आपको बहुत ही कम ऐसी बुक्स हैं जिसमें इकोनोमेट्रिक्स बहुत ही डिटेल में दिया है। गुजराती की बुक है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, जैसे इसमें एक टॉपिक है मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉटलिंग का टी स्क्वायर एंड डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, विजार्ड
कार्ड टी स्क्वायर और विजार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक चीज़ आपको बुक में अवेलेबल नहीं है। फिर भी मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगी सांख्यिकी और इकोनोमेट्रिक्स के लिए, वो बुक है गुण एंड गुप्ता की। गुण एंड गुप्ता की बुक से भी आप थोड़ा कवर कर लोगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको किताब में नहीं मिलेंगी, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट चैनल से इसको निकाल करके पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो बेसिक बुक मैंने आपको बता दी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर इस सिलेबस को आपको सॉल्व करना है, एक चीज़ आपको और करना पड़ेगा स्टूडेंट, जो अलजेब्रा के फॉर्मूलाज हैं, अलजेब्रा के फॉर्मूला पे कमांड कीजिए। जो भी फॉर्मूलाज आपको दिए हुए हैं, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूलाज को आपको क्या करना है, कमांड करना है। इसके अलावा जो भी गुणनफल है, जो भी मल्टीप्लिकेशन है, उनको भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपका मैथ है तो वेल एंड गुड, अगर मैथ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस पर प्रैक्टिस कर करके, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैथ क्या है, मैथ में स्टूडेंट मैं हमेशा कहती हूँ कि मैथ में जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें आंसर छिपे हुए होते हैं, है ना। बस हमारी नज़र होनी चाहिए, और वो नज़र कब आएगी, जब हमें फॉर्मूला पता होगा, जब हमें टेक्निक पता होगी। तो अपने को इक्विप कीजिए, टेक्निक सीखिए, फॉर्मूला बनाइए, और उसके बाद किताब पर आइए। दूसरी एक चीज़ मैं और आपको बोलूँगी, जब तक आप कंटेंट पूरा नहीं पढ़ लेते हैं, डोंट गो फॉर टेस्ट सीरीज़। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं कि मैम टेस्ट सीरीज़ पब्लिश कर दीजिए। नेवर डू दैट। जब तक ये कंटेंट पूरा नहीं होता है, जब तक आपको ये नहीं लगता है कि आपको ये टॉपिक आ गया, या आपको इस टॉपिक पे कमांड हो गया। कमांड मतलब ये नहीं है स्टूडेंट कि आप सिर्फ इसमें मैथ बनाना सीख गए। इसका कॉन्सेप्ट, इसका मैथ और एप्लीकेशन, क्योंकि एसओ का जो सिलेबस है इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इनटू इकोनॉमिक्स, है ना। तो मैथ और स्टैट, ये दोनों टूल्स की सहायता से आपको इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको पढ़ना है, राइट। तो कंटेंट आप एक बार पूरा कर लेते हैं, तब आप इसके टेस्ट सीरीज पर जा सकते हैं। एंड स्टूडेंट कंटेंट में भी मैं ये बोलूँगी कि आप इसके जो कंटेंट, इसका जो क्वेश्चन है, मैं तो वीकली टेस्ट करवाती हूँ। जो भी मैं पढ़ाती हूँ, एक बार वीक में टेस्ट होता है, तो मैं अपने क्वेश्चन सेट करती हूँ। एसओ के साइट पर जो 2-3 क्वेश्चन पब्लिश किए हुए हैं, उसको भी निकाल करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और प्रैक्टिस करना है, तो जो इसके अलावा अगर मैं बोली, क्योंकि इसका कोई क्वेश्चन बैंक अलग से नहीं है, तो यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन बैंक है उस पैटर्न को भी आप ले सकते हैं, या फिर अगर आरपीएससी के अदर एग्जाम जिनका सिलेबस इससे मिलता है, उनके क्वेश्चन को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द वे टू complete your mathematical syllabus in SO and student all the very best। SO का डेट अब नज़दीक आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कीजिए, मैथ को कर लीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो आप आराम से कर ही लोगे। एंड स्टूडेंट मेरे ऐप पर मैंने अभी मैथ शुरू किया है, एंड इसके बाद जो है मैं इकोनॉमिक्स पर आऊँगी। लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स मेरा बाकी है कराना, वो भी होगा। और जो भी क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध हैं, ठीक है। उन क्लासेस को आप देख सकते हैं, और मल्टीपल वॉच है। आप मेरी जो भी क्लास की वीडियोस है उसको कितनी भी बार देख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो नोट्स मैं हैंड रिटन देती हूँ वो हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों ही लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। इसके अलावा तीसरा लैंग्वेज मुझे भी आता नहीं है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये नोट्स जो है आपके लिए उपलब्ध हैं। और बेसिकली इसमें आपको मैथ पर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, साथ में जो एसओ के क्वेश्चंस हैं उसको बनाते चलिए, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ेगा, और मैथ पर आपका कमांड होगा। एंड एसओ के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।